भी कोई क्लाइंट आपके पास किसी भी सर्विस के लिए आता है स्किन की, वो ब्लीच हो सकता है, डिटैन हो सकता है, फेशियल क्लीनअप, जो भी, तो सबसे पहले आपको उनका फेस क्लींजिंग करना है। तो ये हो गया हमारा क्लींजिंग के लिए। आप उनको जो भी उनको चेंज करने देना है आप वो। उसके बाद आपको हेड बेल्ट लगाना है। वो क्लाइंट आपके पार्लर के कितने भी नजदीक रहने दो, है ना। कोई बोलेगी कि अरे मैं तो बाजू से ही आई हूँ, मैं तो नजदीक में ही रहती हूँ, मैं तो आपको बिल्डिंग के ऊपर ही रहती हूँ, अभी मुझे क्लींजिंग की जरूरत नहीं है, मैं तो फेस वॉश करके आई हूँ। तो कोई भी क्लाइंट आपके यहाँ जब आता है वो भले घर से फेस वॉश करके आता हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो अपने घर से निकले हैं और आपके सैलून तक आए हैं, तो उनको डस्ट आया होगा, फेस पे डस्ट उनके आया होगा, तो वो आपके सैलून में भले फेस वॉश करके आए हो, लेकिन आपको उनको सबसे पहले क्लींजिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो फेस वॉश वो घर से करके आए, फिर भी हमें क्लींजिंग करना है फेस का। ठीक है, तो क्लींजिंग के लिए हम लेंगे, अगर नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, तो हम क्लींजिंग मिल्क का यूज करेंगे फेस क्लींजिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ऑयली स्किन है, बहुत ही एक्ने वाला फेस है, बहुत पिंपल्स है फेस पे, तो फिर हम क्लींजिंग मिल्क का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्लींजिंग मिल्क यूज कर रहे हैं। मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है ना। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, और ऑयल जनरेट करेगा फेस के ऊपर। ठीक है, उससे उनको और पिंपल्स आ जाएंगे, फेस और ऑयली हो जाएगा। तो जब ऑयली स्किन है, पिंपल वाले स्किन है, एक्ने वाला स्किन है, तो फिर हमें उनको क्लींजिंग मिल्क से नहीं, फेस वॉश से उनको फेस क्लीन करना है। लेकिन अगर ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो फिर हम क्लींजिंग मिल्क से उनके फेस को क्लीन करेंगे। पहले हम अप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो भी क्लींजिंग के स्टेप्स है वो हमें फॉलो करना होता है। जब हम क्लींजिंग करते हैं या क्लीनअप के जो भी स्टेप्स होते हैं फेशियल के, वो कभी भी आपके नेक एरिया से होते हुए आपके ऊपर तरफ जाएगा, ऊपर तरफ होते जाएगा। जैसे नेक हो गया, फिर चिन होगा, अपर लिप होगा, चिक्स होगा, नोज की तरफ होगा, अंडर आई होगा, फिर वो फोरहेड पे आएगा। फोरहेड पे होते हुए वो साइड में क्लीन करते हुए फिर वो आपके ईयर के पास जाकर के फिनिश होगा, खत्म होगा। ठीक है, तो आपको क्लींजिंग लगाना है। उसके बाद आप हाथों को थोड़ा सा गीला करोगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का गीला करोगे। अब आपका नेक पार्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक पार्ट से आप क्लीनिंग करना स्टार्ट करोगे और वो अपर तरफ मूवमेंट जाएगा। कोई भी मूवमेंट आपके स्किन पे जब आप करते हो तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें करना है। ठीक है, फिर ये हो गया नेक पार्ट। नेक पार्ट पे आके आपका हो जाएगा ये चिन पार्ट। इसको हमें ये सीजर बनाना है। इस तरह से हम चिन पार्ट करेंगे। चिन पार्ट के बाद में फिर हम ये अपर लिप की तरफ आएंगे। ये हम क्लींजिंग कर रहे हैं। जब हम स्क्रबिंग मसाज करते हैं तो उसका थोड़ा सा टाइमिंग और ज्यादा हो जाता है। तो ये हो गया क्लींजिंग। अभी अपर लिप के बाद में फिर चीक पार्ट हो गया। ये भी देखो मैं अपर डायरेक्शन में ले रही हूँ, देख रहे हो, अपर डायरेक्शन में, इधर दिखाइए, ये अपर डायरेक्शन में। हमें इस तरह नहीं करना है नीचे की तरफ, हमें ऊपर की तरफ करना है। जब हम ऊपर की तरफ डायरेक्शन में करते हैं तो हमारा स्किन टाइट होता है। ठीक है, तो ये फिर ऊपर की तरफ करेंगे। फिर आएगा हमारा नोज पार्ट। अभी नोज पार्ट पे देखो, ये साइड में मैं मिडिल फिंगर से कर रही हूँ, साइड में, और फिर ये ऊपर में मैं इंडेक्स फिंगर से कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर से लेकिन हमें बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है, क्योंकि नोज पार्ट है, ब्रीदिंग होती है हमारी। तो साइड में, फिर नोज पे, फिर साइड में, फिर नोज पे। उसके बाद फिर हम आएंगे अंडर आईज पे। अंडर आईज पे तो अंडर आई में भी हमें ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखो, बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ नहीं करना है, ये हमारा बाहर की तरफ मूवमेंट जाएगा। देखो, बाहर की तरफ, तब ये हमारा जो यहाँ पे लाइंस आते हैं ना, वो नहीं आएंगे। तो ये बाहर की तरफ करते हुए फिर हम इसको फोरहेड को करेंगे। फोरहेड को हमें अच्छे से करना है, क्योंकि फोरहेड पे भी हमारा बहुत टैनिंग होता है। ठीक है, डस्ट जमा होता है। तो फिर फोरहेड पे करेंगे अच्छे से।
फोरहेड को करते हुए हम ये साइड फोरहेड पे आएंगे, ठीक है। फिर साइड फोरहेड पे हमको सर्कुलर मूवमेंट में करते 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 ये पीछे के साइड जाएंगे कान के। अब कान के पीछे भी हमारे डस्ट होते हैं, तो कान के पीछे भी हम अच्छे से करेंगे सर्कुलर मोशन में करते हुए। फिर हम इस तरह से देखो पूरे कान को भी क्लीन करेंगे एंड देन यहाँ पे आकर के हम एक पॉइंट देंगे और हमारा क्लींजिंग फिनिश हो जाएगा। अब जब हमें ये क्लींजिंग रिमूव करना है, जैसे हम स्क्रब करते हैं या ब्लीच है या कोई भी चीज जब हम फेस पे से जब हमें रिमूव करना होता है तो हम कैसे करते हैं, स्पॉन्ज लेते हैं, क्लीन स्पॉन्ज हमें लेना है। बहुत ज्यादा पानी इसमें हमें नहीं रखना है। देखो अब इसमें से पानी टपक नहीं रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंखों पे से रिमूव करेंगे। यही हैबिट हमें रखना है कि सबसे पहले हम आंखों के ऊपर जो भी प्रोडक्ट है उसे हम रिमूव करेंगे, क्योंकि ब्लीच लगाए हो आप, बहुत कुछ है, क्लाइंट ने अगर आंख खोल दिया तो गलती से उनकी आंखों में ब्लीच चला जाएगा या दूसरे प्रोडक्ट चले जाएंगे। तो बेटर है कि आप सबसे पहले उनके आंखों के ऊपर का प्रोडक्ट रिमूव करोगे, फिर आके चिक एरिया वाला करोगे, अपर लिप, नोज, चिन, नेक, फिर एंड में फोरहेड होते हुए आपके कान के पीछे जो आपने लगाया था प्रोडक्ट वो आप इस तरह से रिमूव कर